हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और व्यायाम सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस, जो कि आपकी एक क्यू करिकुलर सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर की तरह आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी कुल 4 यूनिट्स पढ़नी होगी, जिसमें आपकी पहली यूनिट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आपको मीनिंग, डिफिनीशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा उसके उद्देश्य को पढ़ना होगा। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के प्रति गलत अवधारणाओं के बारे में जानना होगा। इसके अलावा नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी यानी कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की जरूरत, महत्व तथा क्षेत्र को समझना होगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विथ जनरल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से क्या संबंध है, इसके बारे में जानना होगा। तथा फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा की क्या स्थिति थी, तथा फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तथा स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा में क्या बदलाव हुए, इसके बारे में आपको पहली यूनिट में जानना होगा। तो यह रही आपकी पहली यूनिट। बात करें दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट में आपको कई टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस यानी कि फिटनेस और वेलनेस की अवधारणा। इसके अंतर्गत आपको मीनिंग, डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस यानी कि फिटनेस और वेलनेस का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके महत्व के बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ फिटनेस यानी कि फिटनेस के क्या क्या घटक हैं तथा फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस, फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करने वाले कारकों को बारे में आपको जानना होगा। इसमें आपकी दूसरी पॉइंट होगी वेट मैनेजमेंट यानी कि वजन प्रबंधन। तो इसमें आपको मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे का अर्थ और इसकी परिभाषा, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे का क्या कारण है, मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तथा हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ओबेसिटी यानी कि मोटापे के कारण क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसमें आपकी थर्ड पॉइंट रहेगी लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली। तो इसका आपको मीनिंग, डिफिनीशन और इंपॉर्टेंस जानना होगा। दूसरी पॉइंट रहेगी इसमें फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली को कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। तथा दूसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ लाइफ स्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में शारीरिक गतिविधि क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको दूसरी यूनिट के अंतर्गत जानना होगा। तो यह रही आपकी दूसरी यूनिट का सिलेबस। बात करें तीसरी यूनिट की, तो तीसरी यूनिट है आपकी योगा एंड मेडिटेशन यानी कि योग और ध्यान। इसमें आपको हिस्टोरिकल एक्सेप्ट ऑफ योगा यानी कि योग का ऐतिहासिक पहलू के बारे में पढ़ना होगा। डिफिनीशन, टाइप्स, स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा यानी कि योग की परिभाषा, प्रकार, कार्य क्षेत्र और इसके महत्व को जानना होगा। योगा रिलेशन विथ मेंटल हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन यानी कि योग का मानसिक स्वास्थ्य और मूल्य शिक्षा से क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानना होगा। इसके अलावा योगा रिलेशन विथ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट यानी कि योग का शारीरिक शिक्षा और खेल से क्या संबंध है। डिफिनीशन ऑफ आसन यानी कि आसन की परिभाषा, डिफरेंस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, इसके अलावा आसन और शारीरिक व्यायाम में क्या अंतर होता है उसको जानना होगा। डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम यानी कि प्राणायाम की परिभाषा तथा इसके वर्गीकरण को जानना होगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड डीप ब्रीथिंग यानी कि प्राणायाम और गहरी श्वास के बीच क्या अंतर होगा, इसको जानना होगा। इसके अलावा तीसरी यूनिट में आपको कुछ प्रैक्टिकल करने होंगे, जिसमें आपको आसन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, नौकासन, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, शवासन, मकरासन, धनुरासन, तड़ आसन, प्राणायाम में अनुलोम और विलोम करना होगा। तो यह रहा आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस, जिसमें आपकी 2 थ्योरी है तथा 6 प्रैक्टिकल होंगे। तो यह रहेगा पूरा आपका तीसरी यूनिट का सिलेबस। बात करें आखिरी यूनिट की, तो आखिरी यूनिट में आपको 2 पॉइंट्स का अध्ययन करना होगा, जिसमें आपकी पहली पॉइंट होगी ट्रेडिशनल गेम्स इन इंडिया यानी कि भारत के पारंपरिक खेल। इसमें आपको इसकी मीनिंग, अर्थ तथा
टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स यानी कि पारंपरिक गेम के प्रकार, जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू, गुट्टे इत्यादि के बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस आर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स यानी कि ट्रेडिशनल गेम्स के महत्व तथा इसके बेनिफिट्स को जानना होगा। इसके अलावा हाउ टू डिजाइन ट्रेडिशनल गेम्स यानी कि ट्रेडिशनल गेम्स को कैसे डिजाइन किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य बिंदु होगा चौथी यूनिट में, वो है रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन। तो इसमें आपको इसकी मीनिंग, डिफिनीशन ऑफ रिक्रिएशन जानना होगा। इसके अलावा स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के दायरे और महत्व के बारे में जानना होगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के क्या सामान्य सिद्धांत हैं उसके बारे में जानना होगा। तथा टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी कि मनोरंजन गतिविधियों के प्रकार के बारे में जानना होगा। तथा इट की लास्ट टॉपिक होगी एरोबिक्स एंड जुम्बा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट के संपूर्ण सिलेबस को देखा है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।